और हम तुम्हारे आश्रम की अच्छे से देखभाल करेंगे और चिंता मत करना महाराज, हम किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। नौजवान साथियों, गुरु मणिभद्र जो है अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए झुटमाट के लिए वो 5 दिन के लिए आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। और इधर संयोग बस प्रकृति का खेल देखिए कि मणिभद्र जो चले गए हैं और बेटा जो मालविक था, जो जवान था, उस मालविक की तबीयत खराब हो गई, उसे बुखार आ गया। और जब बुखार आया है उस बेटा को, तो माँ अपने बेटा को बहुत प्यार करती है। माँ ने कहा कि बेटा मालविक, हाँ माँ, बेटा तेरी तबीयत खराब है, हाँ मैया, तो आजा, आ मेरी गोदी में लेट जा। देखना जहर कैसे घुलता है। मैया ने अपनी गोदी में लेटा लिया, बेटा के सिर को अपनी जंघा पर रख लिया और आज गुरु माता अपने बेटा के सिर को दबाने लगी है। और दबाते 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 आज मैया ने बेटा के माथे पे चुम्बन दयो चढ़ाई रे। के सिर को, अरे गुरु माता बेटा के सिर को रही है आज दवाई रे। आज गुरु माता ने अपने पुत्र के समान बेटे मालविक के सिर को दबाया है और माथे पर जब चुम्बन लिया है, माथे पर चुम्बन लिया, चुम्बन लेने ही वाली थी, एक ले लिया, जैसे ही दूसरा चुम्बन लिया, मणिभद्र गुरु तो न भैया, मणिभद्र गुरु जी दोनों कुटिया में गए आई रे। और चुम्मा ले तुम मैया देखी जहर गयो छाई रे। इधर मैया अपने बेटा के सिर को दबा रही थी, उसको बुखार था। और तब तक मणिभद्र कहीं गए तो नहीं थे, वो तो सिर्फ परीक्षा ले रहे थे। लौट के आ गए, एक दिन तो रहे, दूसरे दिन जो घटना हुई। और लौट के जब आए हैं तो आश्रम के बाहर एक खिड़की है और खिड़की में से झांक के देख रहे थे कि मेरी पत्नी इस लड़का के साथ करती क्या। लड़का जंघा पे सिर रख के सो रहा है और माँ अपने बेटा को बेटा समझकर उसके सिर को दबा रही, क्योंकि माँ का बड़ा प्रेम होता है बच्चों के लिए। और याद रखना, माँ जो जन्म देने वाली होती है उसका तो प्रेम अलग ही होता है, लेकिन दूसरी जो माँ, अगर और महिलाओं के सामने कोई छोटा बच्चा बीमार हो तो माँ तो सब एक जैसी होती है। कोई भी मैया किसी भी पुत्र को कभी तड़पते हुए नहीं देख सकते। दूसरी माँ भी किसी के बच्चे का सिर दबा देती है। जब उसने सिर दबाया और मणिभद्र की पत्नी जवान थी और बेटा मालविक उसकी जंघा पे लेटा था, तो मैया ने जो है अपने पुत्र का वात्सल्य उस पर लुटाया, पुत्र पर प्यार जगाया, ममत्व जागया, ममता जागी। तो मैया ने अपने पुत्र के माथे पे जैसे चुम्बन जड़ा है, उसको पुचकारा है, चूम लिया है। और तब तक मणिभद्र का प्रवेश, अब देखना, जहर भर गया। और मणिभद्र सोचने लगा कि सही बात है, मेरे जाने के बाद ये कमीनी या कमीन के साथ इसी तरह से प्यार, मोहब्बत, इश्क और आलिंगन करती है। अंदर जैसे ही पहुंचे एकदम से चिल्ला के बोले हैं कि खड़ी हो जा। डर गई, क्या हुआ? आप तो 5 दिन में आने वाले थे, दूसरे दिन आ गए। हाँ, इसी बात का तुझे दुख है। तूने तो यही सोचा था कि मैं 5 दिन में आऊंगा, लेकिन मैं दूसरे दिन आ गया, इसका तुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। क्यों? मुझे क्यों होगा? इसीलिए होगा कि मैं अगर 5 दिन में आता तो हरामजादी तू कम से कम 5 दिन तक इस कुत्ते के साथ में ऐसा आराम करती। एकदम से जब ये बात कही है, मैया की आंखों में आंसू आ गए और माँ कहने लगी कैसी बात करते हो?
आप कैसा आरोप लगा रहे हो? अरे शर्म करो। इस बच्चे को मैंने अपने पेट से जन्म नहीं दिया है, लेकिन मेरा पुत्र के समान है। गुरु मणिभद्र कहने लगे, जवान अपने बंद कर, परकटी औरत कहीं कहीं। तुझे अगर मैं पसंद नहीं था तो शादी नहीं करती। तूने मेरा बुढ़ापा देख करके तूने जवान बेटे के साथ रंगरेलिया मनाने का पाप किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उस कमीन को नहीं छोड़ूंगा। वो लड़के को बुखार था, लड़का बैठ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुजी चुप, कुत्ते कहीं के, तेरी जवान गुरुजी कैसे कह रही है? तुझे पाप करने के लिए कोई और नजर नहीं आई? गुरु माता है कि नहीं? नहीं, माँ माँ होती है। और गुरुजी हमारी तबीयत खराब, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे, माँ ने ही हमें अपनी गोदी में लिटा लिया। एकदम से गुरुजी ने कोड़ा उठाया है, डंडा उठाया, वो बच्चे के पीठ पे सार सार बच्चा लेट गया। पत्नी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज अरे पिया मत जुलम गुजारो। नहीं, अरे मेरा बच्चा है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे बेटे के समान है महाराज। इसको बुखार आ गया, और बुखार आता है तो हर एक माँ अपने बच्चों को चूमती है, पुचकारती है। मैंने कौन सा पाप कर दिया? बस यही सोच के तुम बच्चे के ऊपर जुल्म न ढाओ। दुखिया रही तुम्हारा बुढ़ापा है, तुम्हारा बुढ़ापा है। मैं जवान हूँ, कई साल हो गए ना, किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तो मैं तो इसी बेटा को अपना बेटा मानती हूँ। कई दिनों तक मैंने राजा बेटा यही मानो है। अरे मैं इसको अपना पुत्र मानती हूँ महाराज। कई दिनों तक मैंने बलमा बेटा यही मानो है। दो दिनों से जा बेटा ने बहुत सीटी मार रहा हो, सर देख ले, ये मार रहा हो। ये मैंने बलमा बेटा यही मानो है। और महाराज ये बेटा इतना बीमार है, 2 दिनों से पियो न पानी, खाया नहीं है, खानो है। इसलिए महाराज आरो सदन कछु सोच विचारो। तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो गुरु हो, अरे कुछ रहम खाओ, सोचो विचारो। अरे बलम कछु सोच विचारो, अरे सजन कछु सोच विचारो। दुखिया रही है
तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमने कोई पाप नहीं किया। मणिभद्र कहने लगे, हरामजादी, तू पत्नी है? हाँ महाराज। तू पतिव्रता है? हाँ। पतिव्रता है? हाँ। तो हम जो कहेंगे वो करेगी? हाँ। आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो एक काम करो। क्या? अरे देखे चहरू जा बेटा को तुम मारो। नहीं, हमें जहर दे दो, हमें जहर दे दो, हम मर जाएंगे। बेटे को मारने की बात ना करो, ये हमारा पुत्र नहीं है, ये किसी दूसरी माँ का पुत्र है। उसको पूछो, उसने माँ को, उस माँ को पूछो उसने बेटा को कैसे पाला है, इसका कोई दोष नहीं है। देख के जहरुदा कुत्ता को तुम मारो। यही है पतिव्रता धर्म तुम्हारो। मेरी नार बात नहीं, मेरी मानोगी बात नहीं, मेरी मानोगी। तुम दोनों मारे जाओगे अपनी अपनी जानो की बात नहीं। महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो। अरे बच्चे को माफ कर दो, इसका कोई दोस्त नहीं है, मैं कैसे बोलूं तुम्हें। महाराज 4 की कसम खवाए, राजा गंगा आज उठाए, चानो अग्नि में धसवाए, सैया चाहते से जमाए, लेकिन धर्म के लहला बचाए। चाहे जिसकी कसम ले लो, चाहे जैसे अजमा लो, गंगा में हम प्रवेश करा लो, अग्नि की परीक्षा दिला लो महाराज, लेकिन पराया बेटा है मेरा, धर्म का पुत्र, इसको बचा लो। राजा की को कहा कि तुम मेरे राजा हो, मान जाओ। तो मणिभद्र कहने लगा, आज मैं समझ गया। मणिभद्र कहने लगा, हरामजादी अब मेरी समझ में आ गया। क्या? तो तू इसको नहीं मारेगी? क्यों? ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो गुरुजी कहने लगे, तेरे दिल में कुत्ता बसो के कुतिया कायर को मारेगी। अरे काय को मारेगी? वो बेहा काय को मारेगी? तेरे दिल में पापी बसो पापी काय को मारेगी। तेरे दिल में हरामी बसो हरामी काय को मारेगी। नौजवान साथियों, बहुत समझाए मेरी भाई बहनों, लेकिन आज गुरु मणिभद्र समझने वाले नहीं है, क्योंकि मणिभद्र के दिमाग को खराब उन कुत्तों ने कर दिया था। और जैसा उन्होंने उनको चुगलाई और बुराई करके उसको तैयार किया था, अच्छा भला दूध था, माँ और पुत्र दोनों का प्रेम था, लेकिन उन हरामजादों ने, चुगलखोरों ने माँ और पुत्र के बीच में ऐसा जामन डाल दिया कि दूध फाड़ के रख दिया। बेटा कहने लगा है, माँ रोना, माँ रोना। अगर गुरुजी कहते हैं तो आप हमें मरवा दो। कैसे?
कैसे बर्बाद हम तुम्हें? अरे तुमने बेटा कोई पाप नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, फिर कैसे मार दे हम तुम्हें? ओ मैया क्यों चिंता करती हो? कम से कम तुम्हारे माथे पे जो कलंक लगा है ये तो धुल जाएगा कि ना बेटा हम ये पाप नहीं कर सकते। जब ये सुना है कि हम ये पाप नहीं कर सकती तो गुरु मणिभद्र कहने लगे, हरामजादी अगर तुझको नहीं मारती तो ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? क्या करोगे तुम? लड़के खड़ा हो जा। लड़का खड़ा हो गया और गुरु मणिभद्र कहने लगे, अब अपनी प्रेमिका से जितना बात करना है कर ले, तेरा आखिरी टाइम आ गया। मैया रोने लगी, कैसी बात कर रहे हो? बच्चे को हाथ मत लगाना। हम हाथ में लगाएंगे इसको। फिर क्या बोल रहे हो? ओरे लड़के आखिरी बात कर ले, आखिरी बार। लड़का भी समझ गया शायद मेरी मौत आ गई। लड़का हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुजी मुझे मौत मंजूर है, हंस के मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, आप जो भी सजा दोगे मैं मंजूर कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पैर छू के निवेदन कर रहा हूं गुरुजी, ये गुरु माता नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ के ऊपर इस तरह से कलंक ना लगाइए, वो निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। और लड़का अपने मैया के पैरों के नीचे बैठ गया और थपक के रोने लगा। पैर छू करके लड़के ने अपनी आंखों पे लगाया है, माथे पे लगाया है और कहने लगा है, माँ रोना नहीं, गुरुजी हमें जो सजा देंगे हम भुगत लेंगे, अगर भी हमें आश्रम से निकालेंगे मैया तो हम निकल जाएंगे, लेकिन माँ हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी। माँ कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ करेंगे, लेकिन मैया ध्यान रखना हम चले तो जाएंगे, लेकिन जब भी याद आएगी हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। गुरुजी कहने लगे, हरामजादे फिर वही बात, अब हम तुझे सजा देते हैं। और देखना आज गुरु मणिभद्र ने उस लड़के माड़वे को सजा के सुनाई कि सजा सुनने के लिए तैयार हो जा। क्या तो हम तो जाएंगे, देख भैया ऐसो गुरु कहो के पल्ले पड़ जाए तो गरम गरम भट्टी की राख जाके भगोने पे डालते हो, क्योंकि ऐसे गुरु की जरूरत किसी को भी नहीं। क्या सजा सुनाई तो सुन रहे भैया, आवाज ना करो, जला लो क्योंकि सर्दी है, ऊपर से कुछ है भी नहीं, आवाज ना करो। बोले गुरु महाराज की। बेटा ये दुनिया में को ना है, ये गुरुजी भी मतलब से लला, इनको सच्चाई नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता हकीकत का, सब मतलब के साथी है। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाइयों, सच में ही यह संसार में बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो, हम क्या बोल रहे हैं कि बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो, थोड़ा बोलो मुझसे भी बोलो, बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपया। और ये रुपया है कैसे सबसे बड़ो? कैसे? कहावत तो सब कह देते, लेकिन बड़ा कैसे? अब ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का चुटकुला है, सुन लो, बहुत अच्छा है। और इससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि संसार में कोई किसी का